नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूर्य भगवान से है। सूर्य भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। आज का शब्द है दलित। आइए आज दलित शब्द को परिभाषित करते हैं। हम सदियों से गुलामी को झेलते आ रहे हैं। पहले मुगलों की गुलामी, उसके तत्पश्चात अंग्रेजों की गुलामी। अंग्रेजों की गुलामी से जब हमारे पूर्वजों ने छुटकारा दिलाया तो हमें लगा कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन अंग्रेज जाते जाते हमारे समाज में इस तरह के बीज बो गए जिसका दंश हम लोग आज तक झेल रहे हैं। और तो और उस पर से राजनेता, जैसे किसी कुष्ठ रोगी को खाज हो जाए, कुष्ठ में खाज, उस तरह से इस समस्याओं में हमारे नेताओं ने उसको और जटिल बना दिया। इस तरह से अब देखिए, जंगल में रहने वाले लोगों को हम आदिवासी कहते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, शहर, टाउन, गांव में रहने वाले कहाँ क्या हैं? वो कहाँ के, वो कौन निवासी हैं? आदिवासी का मतलब आदि काल से पुराना, वो मूल निवासी को आदिवासी कह रहे हैं। जो जंगलों में रहते हैं वो वनवासी हैं, वो भी हमारे अपने हैं, वो भी यहीं के मूल निवासी हैं। जो गांवों, शहरों, टाउन में भी रहते हैं वो भी आदिवासी ही हैं, वो भी यहीं के हैं, वो भी यहीं के मूल निवासी हैं। तो ये सारी शब्द इस तरह से अब गढ़ी जा रही हैं। तो आदिवासी हम भी हैं, सिर्फ जंगल में रहने वाले लोग नहीं, हम लोग भी आदिवासी हैं। बस ये राजनेताओं की नौटंकी है, उसके शब्दों की छेड़खानी है, जिसको हमें लगता है कि आदिवासी का मतलब एकदम जंगलों में रहने वाले जो एक हमसे अलग छटे कटे इंसान को हम आदिवासी समझते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। जंगलों में रहने वाले वनवासी हैं और शहर, टाउन में रहने वाले, गाँव में रहने वाले भी यहीं के मूल निवासी हैं, जैसे जंगलों में रहने वाले। उसी प्रकार से दलित शब्द को देखिए। दलित का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, पिछड़ा हुआ, सताया हुआ, वो दलित है। ऋग्वेदीन काल में आप सभी जानते हैं कि जब वर्ण व्यवस्था की गई तो कर्मों के आधार पे, कर्म और गुणों के आधार पे उसकी वर्ण की व्यवस्था की गई। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि 4 वर्णों में उसके गुण और कर्म के आधार पर तय किए जाते हैं। मतलब कोई किसी वर्ण से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कर्म और गुण के अनुरूप वो उसको उस वर्ण का माना जाना चाहिए। इसमें विकृतियां आ गई। इसे हम लोगों ने खानदानिक बना लिया, पारंपरिक बना लिया। एक गहरा जातिवाद का सीमा खड़ा हो गया, दीवार खड़ा हो गया, और उस पर से हमारे राजनेता, जो समाज सुधारक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका काम ही है जन का कल्याण करना, जन के समस्याओं को हल करना, वो जन की समस्याओं को क्रिटिकल और ट्रिपिकल बनाते चले जा रहे हैं। जो हम उसमें उलझते जाएं, वो अपने वोट की राजनीति करते जाएं। तो उन्होंने इन दबे कुचले समूहों का नाम दलित दे दिया हमारे राजनेताओं ने। दलित तो दोस्तों वो है जो सताया हुआ है, जो दबा हुआ है, जो अज्ञानी है, जो जानकार नहीं है, जो पिछड़ा हुआ है, जो हर तरह से परेशान है, वो दलित है। वो दलित चाहे क्षुद्र में भी हो सकता है, वैश्य में भी हो सकता है, क्षत्रिय में भी हो सकता है, और ब्राह्मण में भी हो सकता है। तो दलित तो कोई वर्ण ही नहीं है। दलित कोई वर्ण नहीं है। हाँ, किसी समय में, पुराने जमाने में, बहुत पहले, सदियों पहले इस तरह का है कि किसी वर्ण विशेष ने किसी वर्ण के ऊपर ज्यादतियां की, जुल्म ढाए। लेकिन आज सब लोग आजाद हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग विकास की नई नई गाथाएं लिख रहे हैं। आप जो खुद लोग दलित वर्ण से मानते हैं, या जिसे हम लोग दलित वर्ण के कहते हैं, उनमें से कई प्रतिभावान व्यक्ति किसी न किसी सरकारी बड़े ओहदे पर हैं। कोई मिनिस्टर है, कोई डॉक्टर है। यहाँ तक कि हमारे पुराने जमाने में भी ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि वर्ण, छोटे वर्ण का कोई इंसान बड़ा
साधु बन गया है, महात्मा बन गया है, जो ब्राह्मण और क्षत्रियों को भी शिक्षा दिया है। तो वर्ण आपके कर्म और गुण के आधार पर तय होनी चाहिए। यही ऋग वेदीन काल में व्यवस्था की गई, जिसे हम एक जातिवाद का बड़ा सा बाउंड्री दीवार खड़ा कर दिया हम लोगों ने, और उसमें ये गुलामी की प्रथा है। उसके तत्पश्चात हमारे राजनेताओं की चतुराई की वजह से दलित शब्द दे दिया गया, और दलित उन्हीं को माना गया, एक वर्ण विशेष वाले को दलित माना गया, जो गलत है। वर्ण विशेष वालों के नहीं, ये मानव मनुष्य के, समाज के जो पिछड़े सताए दबे कुचले लोग हैं, उनको दलित मानना चाहिए और उनको दलित की सहायता करनी चाहिए। तब जाकर मनुष्य मानव समाज का उत्थान होगा। नहीं तो ऐसी नौटंकियां चलती रही तो उत्थान होने में बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे नजरों में दलित की परिभाषा यही है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा। धन्यवाद।